रेलवे अब आगे बढ़ते हुए मेट्रो और सबर्बन ट्रेनों में अब कवच 5 सिस्टम को लगाने की तैयारी कर रहा है। किस तरह का प्लान है, इस पर बातचीत करने के लिए दिलीप जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, क्या प्लान है आपका? अभी 4.0 चल रहा था, अब 5.0 जो है जिसमें मेट्रो और सबर्बन ट्रेनों में आप लोग ये कवच सिस्टम लगाएंगे, क्या डिटेल है? देखिए, रेलवे की कोशिश है कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, ऑगमेंटेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। सबर्बन एरियाज़ में ज़्यादा ट्रेनों के चलाने की डिमांड लगातार आ रही है और इसके लिए सॉल्यूशन जो है वो बेहतर टेक्नोलॉजी है और इसी पर काम करते हुए अब हम लोग कवच 5.0 पर काम कर रहे हैं। हमारी जो इंजीनियर्स की तैयारी है उसके हिसाब से दिसंबर 2025 तक इस सिस्टम को हम लोग लॉन्च कर देंगे और इसका फ़ायदा ये होगा कि अभी मुंबई सबर्बन सेक्शन जैसे उदाहरण के लिए प्रति 180 सेकेंड्स पर हम एक ट्रेन का परिचालन कर पाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन और कवच के आ जाने के बाद इसमें 30% के आसपास टाइम में कमी आएगी। 30% टाइम में कमी आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वी विल बी एबल टू रन 30% मोर ट्रेन्स। तो एक कैपेबिलिटी जो बढ़ेगी इंडियन रेलवे की, उसका अल्टीमेट लाभ जो है वह यात्रियों को मिलेगा। जो पीक टाइम में बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, मतलब कि सबर्बन ट्रेन्स में, उससे राहत मिलेगी। इसके अलावा हम लोग टेक्नोलॉजी के दूसरे मामलों पर भी काम कर रहे हैं। मकसद यह है कि जो कैपेसिटी है सबर्बन और मेट्रो ट्रेन्स की, उसको 1.5 गुना तक बढ़ाना है। इसके लिए बेहतर क्वालिटी के कोचेज़ पर काम चल रहा है और जो बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ट्रैक है उसको और हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो कवच टेक्नोलॉजी, ट्रैक स्ट्रेंथनिंग और बेटर डिजाइन के कोचेज, इन तीनों के इंट्रोडक्शन के बाद जो सबर्बन की जो हमारी कैपेसिटी है उसको हम 50% से ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो हमारी जो कैपेसिटी है यदि अभी एक्स पॉइंट पर है तो वह जो है 1.5 गुना हो जाएगी। तो इस बढ़े हुए कैपेसिटी के बाद हम लोग ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चला पाएंगे। ज़्यादा संख्या में ट्रेन चला पाएंगे तो यात्रियों को ज़्यादा राहत मिलेगी। और इसी में हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे डोर क्लोजिंग का एडवांस सिस्टम लगा रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन का फ्लो जो है कोचेज़ के अंदर जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो वह मेंटेन रहे, उस पर भी हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो काम कर रही है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए फीचर से युक्त जो कोचेज़ हैं वह जल्द ही सबर्बन एरिया में आ जाएंगे और उसका लाभ सभी यात्रियों को मिलेगा। देखिए, मुंबई जैसे आर्थिक नगरी में अगर हम देखें, जैसे आर्थिक कैपिटल भी माना जाता है, बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। आपने सही कहा कि पीक टाइम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, हमने कई बार देखा वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैनेजमेंट करना और दूसरा सुरक्षा जो है वो अहम बात है। वहाँ पर लोकल ट्रेनों में अक्सर देखा गया है कि सुरक्षा का काफ़ी ज़्यादा अभाव रहता है। तो क्या जो आप डोर क्लोज वाली बात कर रहे हैं, तमाम इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये आने वाले समय में कब तक पूरी हो पाएंगी और इससे कितना फायदा होगा? देखिए, अभी हम लोग मुंबई सबर्बन में 3200 से ज़्यादा ट्रेनें प्रतिदिन चलाते हैं और एक अनुमान के हिसाब से 80 लाख से ज़्यादा यात्री प्रतिदिन मुंबई सबर्बन में ट्रैवल करते हैं। इसी तरह से कोलकाता मेट्रो में और बाकी जगह जो सबर्बन सेवाएं हमारी है या शहरी क्षेत्रों की जो सेवाएं हैं वहाँ पर प्रतिदिन लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी हम लोग ला रहे हैं उसको जल्द ही हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। कोचेज़ की डिजाइनिंग कर ली गई है और बेहतर कोच डिजाइनिंग और बेहतर सेफ्टी सिस्टम जो कि कवच 5.0 पर आधारित होगा, उसके आधार पर हम ज़्यादा संख्या में ट्रेनें चलाएंगे। अभी जो प्लानिंग है उसके हिसाब से दिसंबर तक हमारा कवच सिस्टम तैयार हो जाएगा और उसी समय के आसपास फिर हमको नए कोचेज़ भी मिलने चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे पुराने स्टॉक को हम नए स्टॉक से रिप्लेस करते जाएंगे, वैसे वैसे जो नए फीचर्स हैं, नए सेफ्टी फीचर्स हैं, वो सभी ट्रेनों में आएंगे। तो एकाएक तो नहीं होगा, ये क्रमबद्ध रूप से जो है हम पुराने स्टॉक को रिलीज करेंगे और नए स्टॉक को इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे हमारी कैपेसिटी का एनहेंसमेंट। आप कह रहे हैं कि कवच मेट्रो में भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेट्रो का आधार करके जो मेट्रो सिटीज़ में जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं, भारतीय रेल की ट्रेनें चल रही हैं, वहाँ पर भी पुराने रेक को हम लोग नई टेक्नोलॉजी वाले रेक से क्रमबद्ध रूप से रिप्लेस करेंगे, सिस्टमेटिक वे में रिप्लेस करेंगे और आवश्यकता अनुसार हम अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करेंगे। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।